नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का फेसबुक लाइव। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बांग्लादेशी छात्रों ने कुछ दिन पहले एक विवादित पोस्ट की थी, जिसमें कहा गया था कि इस्कॉन टेम्पल जो है वो चरमपंथी टेम्पल है और उसको बैन किया जाए। इसके अलावा स्थानीय गाय और स्थानीय जो निवासी हैं, जो भारतवासी हैं, उनके ऊपर भी टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक और छात्र अखिल कौशल ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसको लेकर बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो बांग्लादेशी दूतावास है उसको भी पूरे मामले से जानकारी दी थी। इसके बाद में जो छात्र थे उनसे 4 दिन में जवाब मांगा गया था, यानी कि स्पष्टीकरण मांगा गया था। फिलहाल स्पष्टीकरण मिला नहीं मिला उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र अखिल कौशल। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने फिलहाल जो 3 छात्र थे, इनकी मांग थी, उनके ऊपर कार्रवाई की है। कार्रवाई से कितना ये संतुष्ट हैं, इससे बातचीत करते हैं, पूछते हैं। अखिल, पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटी को अपना जो डिसीजन है वापस लेना पड़ा, इस बारे में क्या कुछ कहना है आपका? जी, हमने 10 दिसंबर को एक कंप्लेंट दी थी 3 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, जिसमें हमने सारे एविडेंसेस इनक्लोज किए थे कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ, इंडियन विमेन के अगेंस्ट, हमारी जो गाय माता है उसके अगेंस्ट, इस्कॉन के अगेंस्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिफेमेटरी, ऑब्जेक्शनेबल और डेरोगेटरी कंटेंट पोस्ट किया था। तो हमने सारे एविडेंसेस एनक्लोज करके प्रॉक्टर ऑफिस में, AMU में हमने उनकी कंप्लेंट करी थी और हमने डिमांड करी थी कि उनका एक्सपल्शन हो, उनको तुरंत रेस्ट्रिकेट किया जाए, उनका स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल किया जाए और उनको डिपोर्ट करा जाए। और जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स AMU में पढ़ते हैं उनका बैकग्राउंड चेक हो और उन पर सुपरविजन रखा जाए कि कहीं वो एंटी इंडिया या एंटी हिंदू तो नहीं कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग की मांग आपकी फिलहाल कंसर्न ये है कि जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? जी, 16 तारीख को जब कोई हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो मैंने एक 7 दिन का अल्टीमेटम AMU एडमिनिस्ट्रेशन को दिया था, जो कि 23 तारीख को ख़त्म हुआ था। 23 तारीख को जब मेरी AMU एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई तो उन्होंने मुझे क्लियरली ये बता दिया कि हमने तीनों बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को वार्निंग देके छोड़ दिया गया है और अब उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके अगेंस्ट मैंने तुरंत अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करते हुए प्रॉक्टर ऑफिस में धरना दिया। इंडियन ट्राई क्लर्क के संग मेरे जो बैचमेट हैं हितेश मेवाड़ा, उन्होंने भी वहाँ पर धरना दिया मेरे संग, इंडियन ट्राई क्लर्क के संग, और हमने रात के 10 से 11 बजे तक धरना दिया। और हमारी डिमांड ये थी कि इनके ऊपर जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक हम उठेंगे नहीं। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को अप्रोच करेंगे कि वो इस मैटर में इंटरवीन करें। लेकिन आज हमें ये पता चला है कि 3 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जो कार्रवाई हुई है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि एक जो बांग्लादेशी स्टूडेंट करंटली अलीगढ़ में है, इंडिया में है, उसने इस्कॉन को बैन करने के सपोर्ट में और इस्कॉन को रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया था। और उसने जो इंडियन विमेन और हमारी गाय माता और जो उत्तर प्रदेश और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट रिएक्ट किया था, लाफिंग रिएक्शन उसने किया था। तो हम उसको 6 महीने की लिबर्टी दी गई है AMU में अपना कोर्स कंप्लीट करने की, और उसके बाद उसको डिबार किया जाएगा। तो हम इससे टोटली डिससेटिस्फाइड है। मेरा सवाल वही है आपसे कि किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं ताकि उससे आपको सेटिस्फाइड हो पाए कि हाँ वाकई में कार्रवाई हुई है। हम ये AMU एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड रखते हैं आज 27 दिसंबर 2024 को कि न्यू ईयर से पहले इस स्टूडेंट का एक्सपल्शन किया जाए AMU से और इसको तुरंत डिपोर्ट करा जाए और स्टूडेंट वीज़ा इसका कैंसिल किया जाए। क्योंकि इंडिया में रह के और जो इंडियन गवर्नमेंट के फंड से चलने वाली यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहकर कोई एंटी इंडिया पोस्ट करे, एंटी हिंदू पोस्ट करे तो हम नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, या तो हम कैंपस में रहेंगे या वो कैंपस में रहेंगे। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। अगर आपके हिसाब से कार्रवाई नहीं होती है तो आपका फर्दर स्टेप क्या रहेगा? फर्दर स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को अप्रोच करेंगे और उनसे कहेंगे कि इस मामले में वो इंटरवीन करें और AMU कैंपस से उन एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जो स्टूडेंट है उसको बाहर खदेड़वाएं और उसको वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करवाएं। और हम नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी में फिर से बोल रहा हूँ वाले लोग हैं, हम इन लोगों के संग ना हम यहाँ पढ़ सकते हैं ना हम यहाँ रह सकते हैं। और इनको हमारी सिर्फ एक ही चेतावनी है और एक ही इनको हम स्लोगन दूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, गौ माता की जय, राधा कृष्ण की जय। एक मेरा सवाल है आपसे अखिल, क्योंकि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र समय समय पर तमाम दुनिया में कहीं कुछ होता है तो आवाज़ उठाते रहते हैं, इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का सपोर्ट मिला आपको, नहीं मिला, किस तरह का माहौल रहा? जी, हमने मेरे साथ तकरीबन 7 से 8 हिंदू स्टूडेंट्स ने AMU के जो कंप्लेंट दी थी इसके रिगार्डिंग। बाकी हमारे पूरे कैंपस में ये जो मैटर है ये 2 हफ्ते से ज़्यादा से चल रहा है। कोई भी स्टूडेंट 40,000 में से अभी तक कोई भी हमारे सपोर्ट में नहीं है और उन एंटी इंडिया और एंटी हिंदू स्टूडेंट्स के अगेंस्ट अभी तक कोई भी हमारे सपोर्ट में नहीं आया है। मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ। जो लड़का अभी AMU में एक्टिव स्टूडेंट है उसने
इस्कॉन के रिगार्डिंग ये पोस्ट करी थी, आप अगर दिखा सकें तो ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है। और जो दूसरी वाली पोस्ट पर ये जो पोस्ट करी थी, जो इंडियन विमेन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और हमारी गाय माता के अगेंस्ट जो पोस्ट थी, उस पर उसका ये लाफिंग रिएक्शन भी था, जो कि एरो के साथ हम देख सकते हैं इजीली। तो ऐसे स्टूडेंट के संग और इंडियन हार्ड अर्न टैक्स पेयर्स मनी से जो चलने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। सवाल आपसे फिर से वही है अखिल, के जैसे आपने बताया कि 7 से 8 छात्र थे जिन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया इस पूरे मामले को लेकर। बाकी जो अन्य छात्र हैं वो भी भारतीय छात्र हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे में किस तरह का आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारा माहौल ऐसा रहता है, समय समय पर देखा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उन्होंने अपनी मांग रखी है। देश और दुनिया में कहीं पर कुछ होता है तो ये प्रोटेस्ट निकालते हैं, मार्च निकालते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कहीं कुछ आपको समर्थन मिला, नहीं मिला? जी, इस पूरे मामले को लेके हम 10 तकरीबन हिंदू स्टूडेंट्स थे जो शुरू से इस मामले में साथ थे मेरे साथ, और बाकी पूरे कैंपस से हमारी इसके रिगार्डिंग किसी स्टूडेंट से कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ना किसी स्टूडेंट ने मेरे से या मेरे किसी भी साथी से इस बारे में कोई डिस्कशन किया। तो हम बस जितने लोग कंप्लेनेंट्स थे वो थे, और बाकी बस और कोई हमारे संग नहीं था। इसी तरह का विरोध या भेदभाव देखने को मिला हो आपको? नहीं, विरोध देखने को नहीं मिला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमें रवैया था वो पहले बहुत इनके रिगार्डिंग सॉफ्ट था और अभी भी रिगार्डिंग इनके सॉफ्ट है।